वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे मार्केट अपडेट पे, इथेरियम पे ख़ास तौर पे, एक्सआरपी पे भी हमने देखना है आज, और बाकी कुछ कॉइन्स पे देखेंगे। शुरू करते हैं हम ज़रा कुछ एल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स है। अगर आप देखें एल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स तो इस वक्त जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन पे मौजूद है। और अगर आप देखें तो ये नीचे गिरने के बाद इसी जोन को, जो कि तकरीबन 16-17 वाला जोन बनता है, ये इसको होल्ड कर रहा है, 14 का भी आप कह सकते हैं। इस जोन को होल्ड कर रहा है और हमें बस वेट करना है एल्ट कॉइन में एक अच्छा गेन के लिए कि ये जो 25 वाला लेवल है ना, ये इसको क्रॉस करें। ये जब इसको क्रॉस करेगा फिर आप जाएंगे एल्ट कॉइन सीज़न की तरफ। एल्ट कॉइन सीज़न ये 75 से शुरू नहीं होता, ये 75 के बाद तो एल्ट कॉइन सीज़न अपने पीक पे पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये बिटकॉइन सीज़न से जब तक हम निकलते नहीं हैं, जब तक एल्ट कॉइन सीज़न की तरफ आप नहीं जाएंगे, तो ये इस हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडेशंस अगर आप देखें तो लिक्विडेशंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती रहती हैं, वो हम टाइमली देखते रहते हैं साथ साथ कितनी लिक्विडेशंस हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें थोड़ा लॉन्गर पिक्चर पे, तो हमें नज़र आ रहा है लिक्विडेशंस दोनों तरफ इक्वल होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट साइडवेज है। ना लोग ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं ना लॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि एक जो पंप आया उसकी वजह से जो लॉन्ग्स स्क्वीज़ हुए, हमने देखा कि लॉन्ग्स जो हैं अचानक जो है बंद होना यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे लोग लॉन्ग कर रहे थे, जैसे ही मार्केट गिरी तो लॉन्ग सबके बंद हो गए, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। उसके बाद ही फिर यहाँ पे ईरान और इसराइल की जो जंग छिड़ी और फिर ईरान ने हमला किया यूएस की बेसिस पे, तो लोग उसको शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को। यहाँ से उन्होंने शॉर्ट करना शुरू किया, थोड़े से मार्केट नीचे गई, फिर एक तेज़ रिबाउंड। इस रिबाउंड के बारे में मैंने डिस्कॉर्ड में आपको बताया भी था कि मार्केट जो है वो रिबाउंड कर जाएगी। आप टाइम और डेट नोट कर लें और जाके देख लें कि मार्केट कब रिबाउंड किया। तो वही हुआ कि मार्केट रिबाउंड कर गई। कितना आगे जा सकती है तो देखें, इसके पास जो लिक्विडेशंस पड़ी है ना, जो ये स्वीप कर सकता है, तो वो ये जोन है 1,08,900 वाला, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है कि इसको जाके हम स्वीप कर सकते हैं और इसको स्वीप करके फिर हमें नीचे आना चाहिए। और मीनवाइल के क्या हम न्यू हाई बना सकते हैं, तो न्यू हाई के लिए हमें 1,10,500 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ेंगे तो हम कुछ नए हाई पे जाएंगे, वरना तो फिर हम थोड़े नीचे ही रहेंगे। बाकी नीचे भी लिक्विडेशंस मौजूद हैं, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए साथ साथ। ठीक है, ये हो सकता है कि ये वाली लिक्विडेशंस अभी फिल ना हो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है ये अभी भी फिल नहीं हुआ है। तो आप इस पर नज़र रखें कि ये बिल्कुल फिल हो सकता है, इसको फिल करने के लिए मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। मीनवाइल हम अगर इथेरियम पे चलें, इथेरियम ने बहुत ज़बरदस्त गेन दिया एग्जैक्ट उस लेवल से जो हमने मार्क किया हुआ था। हालांकि 2100 मार्क किया था, लेकिन 2111 के लेवल से ये निकल गया। तो ऐसा होता है कभी कभार, थोड़ा सा ऊपर से निकल जाता है। तो खैर ये लेवल तक आ गया था। ठीक है, तो 2100 का मतलब होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो समझते हैं कि 2100 की रेंज में भी आ जाता है। जैसे 2150 भी होता है तो उसको 2100 की रेंज में ही काउंट किया जाता है। तो खैर यहाँ से वो निकल गया बाउंड करके, बड़ा अच्छा इसने प्रॉफिट दिया। इस वक्त ये 0.5 फेब लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। अगर तो रिटेस्ट मतलब होल्ड कर लेता है 1-2 दिन तक, फिर ये और आगे निकल जाएगा। तो आपने इस चीज़ को देखना है, ये बहुत अच्छे जोन पे इथेरियम मौजूद है इसमें। ठीक है, बाकी इसका जो टारगेट है वो 3250, पहले तो 2800, उसके बाद 3250 का इसका टारगेट इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन डोमिनेंस को हम बार बार देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। और हम देखें कि हमारे लेवल तक तो ये नहीं पहुंचा, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे रिजेक्शन आ गई है। तो मोस्ट पॉसिबली ये रिजेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाने के बाद इसको दोबारा एक इस लेवल को टच करके फिर नीचे जाना चाहिए। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि क्या सिनेरियो बनता है, तो उसकी तरफ हम देखते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ और कॉइन्स ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे कि इसके बारे में बताएं, जिसमें एक से कॉइन था। तो एक मैसेज आया था कि से कॉइन जो है ये क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब तो इतने नहीं कर रहे, तो से कॉइन में क्या ज़्यादा पैसा आया है, तो ऐसे कुछ सवाल था। तो देखें, से कॉइन का आउट परफॉर्म करने की वजह यह है कि हमेशा जब भी आपका एल्ट सीजन स्टार्ट होता है तो मार्केट के अंदर कोई एक ऐसा कॉइन होता है जो लीडिंग कॉइन बन जाता है। तो से कॉइन जो है ये उनमें से एक नज़र आ रहा है जो कि लीडिंग कॉइन के तौर पे एक्ट कर सकता है। हालांकि वो अगली कुछ वीडियोस में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा डिटेल में, लेकिन से कॉइन के होल्ड करने का मकसद ही यही है कि पैसा जो है वो एल्ट कॉइन्स में आना शुरू हो रहा है। आप एक चीज़ नोट करें कि इथेरियम ने भी होल्ड किया, इथेरियम भी जो गिरा है, इथेरियम भी 2700-2800 से जो गिरा है वो 2200-2300 तक गिरा है। ये ज़्यादा बड़ा इथेरियम में मतलब फॉल नहीं आया जितना बड़ा बाकी एल्ट कॉइन्स में आया था। ठीक है, और इथेरियम ने रिकवरी भी जल्दी की है। इसी तरीके से से को भी देखें तो से में भी पैसा आ रहा है। से भी जब गिरा तो ज़्यादा नहीं गिरा और रिकवरी भी जल्दी कर ली इसने।
तो ये चीज़ बता रही है कि एथेरियम से पैसा एल्ड कॉइन्स में भी शिफ्ट होना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। बाकी ये जो विक क्यों थी, तो ये विक पता होनी चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे उसको हंड करने के लिए ये विक बनी थी। अभी भी ये विक कंप्लीट नहीं हुई है, मोस्ट पॉसिबली थोड़ा सा आगे तक, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं तो थोड़ा सा इस लेवल तक हमें जाना चाहिए, ठीक है। और फिर एक लोगों के जो स्टॉप लॉसेस है वो प्रॉपरली हंट हो जाएंगे। से अगर हम वॉल्यूम चार्ट खोल लें तो आप देखेंगे वॉल्यूम का स्पाइक के कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके अंदर आता जा रहा है। खैर ये ट्रेडिंग जो स्पाइक है ये बता रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे वो हंट हुए हैं, ये क्लियरली उस चीज़ की इंडिकेशन होती है, ठीक है, कि स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं और एग्जैक्ट उस लेवल से जहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े थे हमें रिजेक्शन भी देखने को मिली। तो खैर से जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और से में काफ़ी लोगों का पैसा डूबा है क्योंकि बहुत से लोग इसको शॉर्ट करके बैठे थे। कार्डानो देखें तो कार्डानो लोग सोच रहे थे कि 30 सेंट में जाएगा तो इतना नीचे नहीं जाना था, ऑल्दो ये यहाँ तक तो आ सकता था, अभी भी आ सकता है, बट इसने इतना नीचे नहीं जाना है 30 सेंट पे चला जाए। ये लेवल बहुत अच्छा है इसका, अगर आपको ये लेवल मिलता है दोबारा तो ज़रूर बाय करें, हैवी बाइंग। नहीं मिलता तो फिर आगे और दूसरे लेवल्स मिल जाएंगे बाइंग के लिए, ठीक है। तो हमें वेट करना चाहिए। हालांकि अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये जो विक थी ना, ये विक अभी तक पूरी फिल नहीं हुई है, जो वो 2 फरवरी के क्रैश वाली थी, अभी तक किसी भी विक ने इसको टच नहीं किया। तो मोस्ट पॉसिबली ये विक टच हो सकती है, तो उसको टच होने के लिए हम इस लेवल तक भी आ सकते हैं। तो कार्डानो में अगर आपको ऐसा कोई चांस मिलता है तो आप इस चांस को छोड़ें नहीं, बल्कि हैवी बाइंग करें इस रीजन पे, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, एक और कॉइन था जो आप लोगों ने थोड़ा कहा था डिस्कस करने के लिए, एवेक्स था आई थिंक। हम देखते हैं ज़रा एवेक्स कॉइन को। एवेक्स जो है वो होल्ड कर रहा है अपने इस रीजन को, ये तो बड़ा अच्छा है। एवेक्स बड़े अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है इस रीजन को। अगर डेली पे हम देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसका जो हाई था ये हम बिल्कुल ही उसके ऊपर आ चुके हैं। अगर तो आज की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर हो जाती है तो फिर मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ रहेगी। ऑल्दो यहाँ पे कुछ लिक्विडेशंस हैं तो इसको हंड करने के लिए बिल्कुल मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है। बाकी हम देखते हैं। बाकी ये जो विक्स होती है ना, विक्स ने फिल होना होता है, मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, ये विक्स सारी फिल होती हैं, तो विक्स एम्प्टी नहीं रहती कोई भी। तो मार्केट की डायरेक्शन तो अच्छी है, बाकी अगर थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो आप DCA करें। अब आपको मज़ीद वेट नहीं करना चाहिए कि अब मज़ीद मार्केट में कोई क्रैश आए। अब ये है हमारे पास गाला का चार्ट, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा था कि जब हम इस लेवल पे आते हैं यहाँ पे एक स्पाइक वॉल्यूम आता है। तो ये वॉल्यूम इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन आप रेड कैंडल देखें तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कितनी हैवी लिक्विडेशंस भी हुई होंगी, ठीक है। अगर हम RSI लगा लें तो RSI थोड़ी वीकनेस शो कर रहा है, ठीक है। गाला को हमें अभी 1-2 दिन और देखना पड़ेगा कि किस तरफ जा रहा है। बाकी मूवी कॉइन के बारे में जिन्होंने पूछा था, तो इस कॉइन के बारे में मूवी हो गया, लेयर AI या जितने भी लो कैप्स हो गए, मैं इनमें बहुत बार कह चुका हूँ कि ये ऐसे कॉइन्स नहीं है जिसमें आप अपने सारी वेल्थ लगा दें। ये ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसमें आप थोड़े से पैसे लगा देते हैं, $10 $15 भूल जाते हैं लगा के। ऑल दो इसके जो मार्केट सिचुएशन है वो थोड़ी अच्छी होती जा रही है, लेकिन फिर भी आप इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, आप थोड़ा पैसा लगाते हैं। ये पहचान होती है कि आपको ट्रेडिंग आती ही नहीं आती। अगर आप इस किस्म के बेकार कॉइन्स में, यानी कि लो कैप कॉइन्स में जो रातों रात ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें सारी वेल्थ लगा के बैठ जाएंगे तो लॉस होगा। $10 $15 लगाएं बस, लॉस भी हो तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को जिस कॉइन के बारे में जानना है तो आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, यहाँ पे मैसेज किया करें, तो उसके एनालिसिस भी आपको टाइमली मिलते रहेंगे।